स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको समझने के लिए हम लोग 12 क्लास के लिए ग्राफ का पार्ट भी कर सकते हैं। इससे 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फिक्स रहेगा। तो आज हम लोग LPP से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको हम कुछ अलग अलग टाइप के LPP का प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाएंगे। बहुत ही आसान है, बस टेक्निक समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। सुनिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वहाँ टच करके आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही ऑब्जेक्टिव सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में 2 मार्क क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके वहाँ से समझ सकते हैं। और फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे। इसमें आ रहा है मैक्सिमाइज, हमेशा z इक्वल टू एक फंक्शन इस तरह दिया रहेगा और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नाम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसको बोलेगा मैक्सिमाइज कीजिए, माने मैक्सिमम मान निकालिए, या मिनिमाइज कीजिए, या मतलब न्यूनतम मान निकालिए। और ये कंडीशन सब दिया रहता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको लिखा रहेगा, हमेशा ऐसे हमेशा लिखा रहेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये रहेगा। तो अब बात समझिए, इससे पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा फिगर बनने वाला है, ठीक है। तरीका क्या होता है समझिए, पहले लाइक कर दीजिए आप लोग सबको, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे गिवन z इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई है। बहुत ही आराम से बारीकी से समझिएगा, मजा आएगा। x प्लस वाई है। चलिए, नाउ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इक्वेशन हिंदी समझिए, संगत समीकरण, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर। इसका संगत समीकरण क्या होगा, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा। एंड 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200, तो चीज़ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x देयरफॉर y। इसको टेबल बनाते हैं हम लोग। चलिए, तो एक बार x को करेंगे 0, तो ये तो 0 हो गया। 5y इक्वल टू 100, समझिए बढ़िया से, 5y इक्वल टू 100, तो y का मान क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब एक बार करेंगे y को 0, ये पार्ट पूरा 0 हो गया। तो देखिए क्या हो गया, 2x इक्वल टू 100, तो x का मान 50। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे पता चल गया हमको कि y पर कितना कटेगा, y पर 20 यूनिट कटेगा और x पर 50 पर कटेगा, ठीक है। एंड अब आइए इसका टेबल बनाते हैं हम लोग, x y, यहाँ पे रखिए 0, सॉरी, एक बार x का मान 0 रखिए, ठीक है। तो जैसे 0 रखा हमने यहाँ पे, ये पूरा पार्ट 0, 5y इक्वल टू 200। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और अलग अलग भी इसमें 2 को क्या है, 2 को कंडीशन दिया है, 3 को देगा, फिर एक को ऐसे देगा जो ओरिजिन से पास करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे, बस बात को समझिए, थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा ये, ठीक है ना। तो x बराबर 0 और y बराबर कितना आएगा, 5y इक्वल टू 200, तो y इक्वल टू कितना, 40, 40 पचे 200, और y को कीजिए 0 एक बार, तो 0 हो गया। तो 8x बराबर 200, तो 200 में 8 से भाग करेंगे तो 25 8 200, राइट। और ये हो गया आपका क्लियर। अब ये मिलने के बाद आप स्केल का यूज कर सकते हैं, सिंपल तरीका से भी आप बना सकते हैं। स्केल आपको तो ग्राफ मिला रहेगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, लिखेंगे यहाँ पे यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, ग्राफ पेपर पे आ जाइएगा, ऐसे ग्राफ आपका रहेगा, ठीक है। और बस जान जाइए कि कहाँ तक कहानी है, कितना तक दे रहा है। तो सबसे हाईएस्ट कितना है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट 50 है। 10-10 का इंटरवल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 1 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60, ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद 10 20 30 40 50 60, देखिए y हो गया, यह x हो गया, ठीक है, और यहाँ ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब सुनिए, स्केल से जब नापिएगा या ग्राफ पेपर देखिएगा तो उसमें तो इक्वल सब चीज़ रहेगा। हम अपने हिसाब से बनाए तो कुछ कम बेस भी हो सकता है, बट काम
कैसे किया जाएगा इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। x का मान 0, x का मान 0, ठीक है, x का मान 0 रखा हमने, y का मान कितना है 20 है, x का मान 0 y का मान 20, मतलब ये हो गया, ठीक है। x का y का मान 0 x का मान 50, मतलब 1 2 3 4 5 ये, और करना कुछ नहीं, आपको यहाँ से मिला डालना है इसे, क्लियर। अब करेक्ट यहीं पे बढ़िया से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे पहले नेमिंग कर दीजिए इसका, क्या हो गया ये 0 20, बहुत ज़रूरी होता है लिखना पॉइंट। ये कितना हो गया 50 0, ठीक है। लाइन का नाम भी लिख दीजिए, लाइन का नाम लिख दीजिए, कौन सा लाइन है ये, तो 0 50 वाला ही ना है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। लाइक करते चलिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अब सुनिए, अब ये इधर वाला पार्ट में आंसर लेगा या इधर वाला लेगा, इसके लिए चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर इधर का छोटा है तो अंदर चलेंगे, सिंपल तरीका। अगर इधर वाला बड़ा है तो बाहर चलेंगे। लेकिन सुनिए सबसे अच्छा तरीका, अगर देखिए अगर अंदर की ओर लेते हैं, अंदर वाला भाग लेते हैं, तो उसके आंसर में 0 0 आएगा। ध्यान समझिए, हमने कहा कि इधर वाला छोटा है, इधर वाला के साथ छोटा है, मुंह नहीं घुमाया, इधर छोटा का मुंह है, तो अंदर लेंगे हम लोग। ये तो सिंपल मतलब कि वो ट्रिकलिंग बात हुआ। लेकिन ऐसा क्या मतलब है, क्या मतलब कि ऐसा क्या कंडीशन है जिससे हम समझें कि हमेशा के लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर अंदर लेते हैं तो यहाँ 0 0 बैठा हुआ है, तो इधर लेने का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा 0 0 आंसर हो जाएगा, इसको संतुष्ट करेगा ये। एक बार रखते हैं हम लोग इसमें 0 0, रखिए इसमें, जैसे मान लीजिए हम 2x प्लस 5y है, इसमें रखिए 0 0 0, तो 0 प्लस 0 छोटा है 0 से, तो 0 छोटा है, सॉरी 100 से, 0 छोटा कि नहीं 100 से, बात गलत है कि सही है, सही है। सही होगा तो अंदर, गलती होगा तो बाहर, याद रखिएगा। अगर संतुष्ट कर दिया तो अंदर रखेंगे, नहीं करेगा तो बाहर रखेंगे। संतुष्ट कर रहा है अंदर मोड़ेंगे, मतलब हमको लेना है अंदर की ओर मोड़ना है, बस इतना बात जान जाइए, हमको अंदर की ओर मोड़ना है, ये बात जान जाइए। चलिए अब इसको समझिए, फिर दूसरे पर आते हैं। दूसरा कहानी क्या कहता है सर, दूसरा कहता है कि 8x प्लस 5y बराबर 200, x का मान 0 y का मान 40, x का मान 0 y का मान 40, तो 1 2 3 4 दिस इज, और x का y का मान 0 x का मान 25, तो 10 10 20 5 25। मतलब आपकी कहानी यह है कि इसको थोड़ा सा सीधा मोड़ना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सर क्या हो जाएगा, और ये भी अंदर की ओर आएगा, क्योंकि रखेंगे अगर 0 0 यहाँ पे, तो 0 प्लस 0 छोटा है 200 से, संतुष्ट कर दिया तो हो गया। अब इसमें सबसे पहले की पॉइंट मेंशन कीजिए, 0 40, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 0। अब एक पॉइंट यहाँ आता है, क्लियर, उसको कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को हल करते हैं, इसको और इसको हल करेंगे। चलिए सोल्व करेंगे हम, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस 5y बराबर कितना है 100 है, 8x प्लस 5y बराबर कितना है 200 है, और घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस 6x बराबर 100 घटाओ कितना हो जाएगा, 100 घटाओ 200, 100 आएगा, माइनस में कट जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 100/6, मतलब 50/3, 50/3 आएगा। ये रफ में करते हैं, सब रफ वर्क करते हैं। x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 50/3, तो 50/3 हो गया। और y का मान फिर क्या कीजिए, x का मान रखिए किसी एक में, इसमें चाहे इसमें, तो y का मान आएगा आपको 40/3। क्लियर, जरूरी नहीं कि बट्टा में आए, मतलब वो कट छट के सिंपल भी आ सकता है, ठीक है, नहीं हटा रहे हैं, रफ वर्क करते हैं, कहीं भी कॉपी के कोना में कर लीजिएगा और सिर्फ पॉइंट बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, वो तो ग्राफ में जब रहेगा ना, ग्राफ में पता चलता है कहाँ कट रहा है। तो अब देखिए, अब हमारा एरिया कौन हुआ, सब में कॉमन एरिया, ये भी कह रहा है कि अंदर चलो, ये भी कह रहा है अंदर चलो, सब कोई कह रहा है अंदर चलो, तो अंदर आया, अंदर क्या हुआ, आए हम, तो अंदर आए तो क्या मिला हमको, ये मिला, ठीक है, अंदर तो यही मिला सर, ठीक है सर, अंदर मिल गया हमको, बात ही क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट CP, कॉर्नर पॉइंट कोणीय बिंदु, थोड़ा सा और इधर लिखते ना तो अट भी नहीं करेगा, यहाँ भी तो नहीं हटेगा। लिखेंगे नाउ CP, और यहाँ पे लिखेंगे z बराबर x प्लस y,
CP कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, जो भाग रंगा हुआ है उसी का पॉइंट, तो 0 20, उसके बाद 25 0, एगो 0 0 भी है, 0 0 25 0 और एगो पॉइंट आ गया कितना 50 30 3 40/3, ऐसे आ गया कॉर्नर पॉइंट ऐसे। चलिए अब क्या करेंगे, रखेंगे इसमें, तो 0 + 20 20, इसमें क्या हो गया बोलिए 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो गया 25 हो गया, इसको रखेंगे हम, तो 40 50 90 9/3 60 30, 9/3 कितना 30। तो सबसे क्या कह रहा है हमसे, बोलिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार बढ़िया से, x + y ही ना है बढ़िया से, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30 ना है, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है, x + y दिया है, तो बोलिए क्या है यहाँ पे रिजल्ट, लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, सो क्या मैक्सिमम वैल्यू बराबर 30 एट पॉइंट, क्या एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो 50/3 40/3 है ना, 50/3 40/3, क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मेरे कहने का मतलब कि पॉइंट बता दिए हम, मेंशन कर दिए, थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से, कैमरा मूव करते हैं हम, ये पॉइंट हो गया और ये वैल्यू हो गया, तो फ्री माइंड होकर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पॉइंट निकालना सीख गए ना आप। अब जो चीज़ बताएंगे हम बहुत ही मज़ेदार बताएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। लाइक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पूर्ण सोल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, फिक्स है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हर टाइप का सीखिए, बहुत में टाइप सिखाते हैं, हमारा काम रहता है क्या, हर वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करना, बढ़िया से कॉन्सेप्ट देना। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर कह रहा है मैक्सिमाइज। यहाँ पे मिनिमाइज वर्ड का भी यूज किया जा सकता है, यह जेड दिया गया है, इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की बात होती है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहला काम क्या है कि क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तो गिवन, ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3x + 9y, राइट। दूसरी बात समझिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि एक कंडीशन रहता है, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इसको हम लोग, अवरोधक, और 3 यहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं और 2 तो ये रहता ही है, x एक्सिस का y एक्सिस का कंडीशन दिया गया है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, लिखेंगे सो CE करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पहले वाले में लिखे थे पूरा फुल फॉर्म, इसमें देखिए CER, और बड़े प्यार से लिखते हैं x + 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 60। एक यहाँ बनेगा, थोड़ा गैप दीजिए ताकि बॉक्स बनाना है हमको, x + y = 10, ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू y, यही नो बन रहा है। चलिए टेबल पे काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, x का मान 0, तो 3y = 60, तो y = क्या होगा 20 होगा, और y का मान क्या होगा 0, तो x का मान 60। यहाँ पे आइए x, यहाँ पे आइए y, तो 0 रखेंगे x का मान, तो y का मान क्या होगा 10 हो जाएगा, y का मान रखेंगे 0, x का मान कितना होगा 10 होगा। और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे रखेंगे x y, यही तो बात है, 0 0 हो जाएगा। अब 1-2 मान ऐसे रखेंगे जिसके टेबल में, जैसे देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे कितना, आप 15 रखेंगे x जगह पे, तो क्या होगा 15 हो जाएगा। 10 इसमें से कोई रख सकते, 10 रखेंगे 10 हो जाएगा, ऐसे रख सकते हैं आप लोग, ताकि पता चले कि कहाँ काट रहा है, किधर जा रहा है, समझ रहे ना, किधर जा रहा है पता करने के लिए काम करते हैं। कभी कभी 2x ≤ y होता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ऐसा हमने 15 अपने मन से रखा, या ऐसे ही छोड़िए ना, आप लिखिए ना 10 ही रखिए, मतलब कि आप ऐसा रखिए 10 रखिए, यहाँ पे 10, ये भी 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, इस तरह हो जाएगा। तो टेबल में रखते हैं, इसके टेबल में, ताकि कटने में आसानी हो। अब सबको एक बॉक्स के रूप में यहाँ पे बना लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, ये देखिए समझ जाइए बुआ, 5 मार्क साफा गारंटी के साथ कह रहे हैं। ये हो गया ना बॉक्स। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं मतलब कि ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ पे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है।
हाईएस्ट x का मान 60 है, ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे x y, समझ रहे ना, ऐसे। अब जरा ध्यान से देखिए कि बातें क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब x का मान 0, y का मान 60, x का मान 0, x का मान 0, y का मान कितना 60, तो सॉरी y का मान 20, तो 10 10 20, y का मान 0 तो x का मान 60, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मिला दीजिए। यहाँ पे मिलाना एक कला है, हर किसी को नहीं आता है। चलिए इस लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस 3y दिख रहा है ना इज इक्वल टू 60, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, अब किधर किधर आएगा, किधर किधर देखिए यहाँ पे छोटा इधर वाला मार दीजिए, इधर अंदर छोटा आएगा तो अंदर, अंदर की बात है। आइए x 10 10 y 10, गजब y 10। चलिए ये हो गया, किधर जाएगा तो कह रहा है कि बड़ा, अगर रखेंगे x प्लस वाई बराबर बड़ा या बराबर 10 से है तो 0 प्लस 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 बड़ा या बराबर 10 यहाँ पे है, तो 10 से बड़ा 0 थोड़े है, बात गलत हो गया। तो गलत हो गया तो क्या होगा, जैसे बात गलत होगा उस केस में क्या करेंगे हम कि बाहर की ओर मूव करा लेंगे। इसका इक्वेशन लिख देंगे हम यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, और एक है 0 0 0 0, 10 10 10 10 कहाँ कटेगा, देखिए 10 10 यहीं कटेगा। इसको इससे फायदा क्या होगा कि पता, देखिए हम जब खींचेंगे यहाँ से तो ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था। अब पता चला 10 10 से क्या कि लाइन जो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, और भी पॉइंट ले सकते थे आप, ऐसे ही सीधे जाएगा, सीधे खींच दीजिए ऐसे। अब रही बात कि किधर किधर करना है, इसको किधर मोड़ना है, इधर मोड़ सकते हैं, किधर मोड़ सकते हैं। देखिए x छोटा है, x का मान छोटा है, छोटा होने का मतलब क्या, इधर चलेंगे हम तो x है हमारी 10 है 20 है 30 है 40 है 50 60, x का मान इधर बढ़ता है तो x का मान इधर जाने पर बढ़ता है, और इसलिए हम लोग x चाहिए छोटा तो हमको चाहिए ऊपर वाला पार्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी बात कि सबका पॉइंट 10 0, ये था 0 10, ये था कितना 0 20, ठीक है, ये है 60 0, सब पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा। अब दो पॉइंट, ये क्या है आपका x बराबर y है, तो अब ये जो पॉइंट है किसका किसका कटिंग है बुआ बताइए तो, इस लाइन का इस लाइन का, इसमें रखिए लाके y, तो 3 1 4 4 y बराबर 60, तो y का मान कितना मिलेगा 15, तो ये 15 15 पॉइंट मिल गया। दोनों का जो कटिंग पॉइंट है उसका सोल्व करके, ये किसका पॉइंट है, इसका और इसका, तो रखिए यहाँ पे लाके x रखिए तो x प्लस 5 5 आ गया, 5 5 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 5 5, राइट। अब हमारा एरिया कौन है, इसको बाहर लिखते हैं। अब हमारा एरिया कौन है, 5 5 हो गया। एरिया कौन है, इधर जा रहा है ये, इधर से आ रहा है ये, इधर जा रहा है ये, यही ना एरिया हो गया, यही ना एरिया हो गया। कॉमन एरिया चूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में इसके बाद लिखिएगा नाउ, लास्ट वाला स्टेप है ये, नाउ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट CP, यहाँ लिखेंगे Z इक्वल टू 3x प्लस 9y। हमने एक चीज लिख दिया, CP में कौन कौन आएगा, एगो 5 5 आएगा, क्लियर। उसके बाद 0 10 0 10, उसके बाद 0 20 0 20, और उसके बाद क्या आएगा 10 0, एगो 10 0 नहीं दिख रहा है ना, करते हैं उपाय, कैमरा घुमाएंगे दिखेगा 10 0, राइट। चलिए अब आइए यहाँ पे Z का मान क्या होगा, बोलिए यहाँ पे Z का मान 5 5 5 3 15 और 9 5 45 60 हो जाएगा, 10 9 90, Z का मान क्या होगा 90 होगा। यहाँ देखिए 20 9 180, Z का मान क्या 180 होगा, इधर रखिए Z बराबर क्या होगा 10 3 30, तो मैक्सिमम बोलिए क्या है, मैक्सिमम 180 है, तो लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए Z हैज मैक्सिमम वैल्यू, Z हैज मैक्सिमम वैल्यू बराबर 180 एट
कितना एट, तो कौन पॉइंट है 0.20। अब जरा सुनिए ध्यान से, 0.20 पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 0.20 तो मैक्सिमम, 0.20 से मैक्सिमम आ रहा है, तो मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तब हम जानेंगे कि आप वीडियो पूरा देखे हैं, क्लास पूरा किए हैं। और ये 2 क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन के बेस पर बहुत ही मजेदार बात है, पक्का आपका सारा सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे एलपीपी से सारा बन जाएगा। ये आपके दिमाग का बत्ती जला देगा। लिखित ले लीजिए, आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं मन छीन सकता है 5 नंबर आपका, और आपको कोई नहीं रोक सकता है इसको बनाने से। तो बढ़िया लगा है, क्वेश्चन तो बहुत करा सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं। और फिर ज़्यादा कॉन्सेप्ट और चाहिए, एलपीपी का ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। आप सर्च कीजिएगा एलपीपी बाई आर के सिंह, तो पक्का आपके सामने बहुत सारा वीडियोज आएंगे, तो आप देख सकते हो। उसमें हर चीज़ में एक अलग कंसेप्ट, अलग तरीका से बड़े प्यार से समझाए हैं हम। और आप ना एक्सरसाइज 12.1 जाके बना लीजिएगा, ठीक है ना। गारंटी लीजिए, गारंटी के साथ सुनिए कि पक्का आपको 5 मार्क अभी का फिक्स हो गया। ग्राफ पेपर मिल जाए तो और बेहतर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इसी उम्मीद के साथ कि इस क्लास को शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।